बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों के लिए भी दुआ है, जहाँ भी हो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैरियत से रखे, बीमारियों से शिफा अता फरमाए और ज़िंदगी में तंदुरुस्ती में इजाफ़ा फरमाए। तो चलिए जी, आज हम क्या बनाने लगे हम आपको बताते हैं। हम बनाएंगे आज फ्रोज़न पराठे। इसके लिए हमने क्या लेना है, हमने लिया ये 2 कप मैदा। आप इसके लिए फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। मैंने ये मैदा लिया है। इसमें हमने 2 चुटकी ये नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड की है। ये 3 टेबल स्पून हमने ये इसमें घी पिघला हुआ हमने ऐड करना है इसमें। और ये पानी थोड़ा सा हमने नीम गर्म लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके फिर अच्छा सा गूंद कर इसकी डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसमें ऐड करना है। बहुत सारा एकदम से पानी ऐड नहीं कर देना है, ताकि डो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नरम नहीं चाहिए। बस नॉर्मल सी डो बनानी है। सारा हमने इस तरह से समेट लेना है और इसको बहुत अच्छा सा हमने 10 मिनट गूंदना है। इसको हम खूब अच्छी तरह से अब गूंदेंगे, ताकि हमारी डो जो है बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। और फिर हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ हम थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर लगाएंगे सिर्फ। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके ऊपर नहीं बल्कि हमने हाथ पर लगाकर और फिर इसको गूंदना है। हमने 10 मिनट इसको इसी तरह से गूंदना है। देखिए, आटा हमने अच्छा सा गूंद लिया है। 10 मिनट तकरीबन हमने इसको गूंदा है। अब हम इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा घी इस तरह से लगाकर और इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए कवर करके इसको हमने रख देना है। फिर हम इसके बाद देखते हैं किस तरह हमने पराठे तैयार करने हैं। देखिए, आटे को रखे हुए गूंद कर हमको तकरीबन आधे घंटा से ज़्यादा हो गया है और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। ये देखिए, बहुत मुलायम, बहुत अच्छा सा ये सेट हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। पहले हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, पेड़ा बस हमने इतना ही बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने। ये बना बना कर हम रख लेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि ये एक ही साइज़ में एक जैसे हों। बहरहाल छोटे बड़े अगर हो जाएं तो कोई मसला नहीं। ये घर पर बना रहे हैं हम, तो हम सारे पेड़े इसी तरह से तरीके से बनाकर रख लेते हैं।
ये देखिए पेड़े हमने बनाकर रख दिए थे 10 मिनट के लिए। ये पेड़े अच्छे से हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको किस तरह से पराठे बनाएंगे, चलिए फिर तैयार करते हैं पराठे। तो चलिए अब हम ये पेड़ा लेते हैं, एक थोड़ा सा इसमें खुश्की लगाते हैं। इसको हमने रोलिंग पिन से ज़रा इसको बेलेंगे। इस तरह से फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। कोशिश करें कि घी पूरे पर फैलाएं अच्छे तरीके से। देसी घी में भी आप बना सकते हैं। घी से तैयार करेंगे तो ज़्यादा इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। चलिए फिर हम एक इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, इस तरह। ये देखिए, ये इस तरह से हमने करके और इनको रखते जाना है। थोड़ा सा हम डस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने ये सारे पराठे जो है अपने बनाकर आधे घंटे के लिए तकरीबन ढक कर रख देने। देखिए पराठे हमने तैयार करके इस तरीके से फोल्ड करके तकरीबन आधा घंटा हो गया मेरे रखे हुए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए हमने एक पराठा ये फोल्ड किया हुआ जो रखा था, ये इस तरह से उठाया। इसको फिर हमने इस तरह से खुश्की लगानी है, इसको फैलाना है। इस तरीके से हमने इसको फैलाया। अगर हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम इसको बेल भी सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा फैलाएंगे, बस हमने इसको इतना ही फैलाना है। ये देखिए इस तरह फैलाकर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी फिर ऐड करना है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया। एक कोना इस तरह से पकड़ा, ये दूसरा पकड़ा, ये इस तरह से पकड़ा, ये इस तरह से देखें। ये चारों कोनों को हमने मिलाया, फिर दोबारा हमने इसी तरह से चारों कोनों को मिलाना है, ये और फिर इस तरह से हमने इसको पेड़ा बना के इस तरह से दोबारा हमने इसको रख देना है। सारे हमने इसी तरीके से करने हैं। इसी तरह से हमने ये सारे पेड़े दोबारा से बनाकर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख देने हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से ये पराठों को जो फोल्ड हुए थे, ये इस तरीके से मैंने ये सारा प्रोसीजर आपको दिखाया है। बनाकर पेड़े बनाकर दोबारा हमने इसको रख दिया था। अब हम एक एक करके उठाएंगे और किस तरह से हमने पराठा तैयार करना है
अब हमने इसको दोबारा जो है वो गोल करना है बेल कर। अब ज़रा हमने इसको बढ़ा लेना है थोड़ा सा, देखिए इस तरह थोड़ा सा घी हम फिर इस पे ऐड करेंगे। अब हमने इसको फोल्ड करना है, इस तरह से। देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और फिर हमने इसको ये शेप देनी है। ये देखिए इस तरीके से गोल करना है। ये अब हमने सारे पराठे ये वाले इसी तरीके से बनाकर और रखते जाने। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ। जी वहाँ आप दुआ को क्या कह कर आई हैं? देखिए इस तरीके से हमने इसको बल देने और ये इस तरह से ये सारे पराठे जो हैं वो हमने इसी तरीके से अब तैयार करने। ये देखिए हमने पराठे, फिर ये चौथा स्टेप हमारा हुआ है कंप्लीट। देर तो लगती है लेकिन ये अगर आप एक दफ़ा मेहनत कर लेंगे और बना कर रख लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अपने सहरी के लिए ये पराठे तैयार करना। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि ये हमने किस तरीके से जो है वो फ्रीज़ करने हैं। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से ये आप बटर पेपर ले लें या उसका प्लास्टिक के काफ़ी शॉपर वगैरह होते हैं, इस इतना थिक होना चाहिए ये। इसमें हमने ऑयल लगाना है हल्का हल्का सा, और अब हम पराठा बनाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे, उसके ऊपर हम ये दूसरा रखेंगे और फिर उसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। और किस तरीके से करेंगे अभी हम पहले तो अपना पराठा जो है वो आपको फिर बनाकर दिखाते हैं कि कितना हमने रखना है। तो ये देखें बस हमने ये पराठे इतने ही बड़े रखने हैं। अब हमने जो ये ऑयल लगा कर रखा था इसके ऊपर हम पराठा जो है अपना इस तरीके से रख देंगे और हम ये दूसरा जो हमारा पेपर है उसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे, अच्छा सा इसको ऑयली करेंगे और फिर ये इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से ये चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी।
इसके ऊपर हम फिर ऑयल लगाएंगे क्योंकि हमने इस पर दूसरा पराठा रखना है। इसी तरीके से हम पराठे जो है वो अपने सारे रखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये पराठे देखिए, इस तरह ये एक रखा, इसके ऊपर ये पेपर रखा, फिर दूसरा, इस तरह से ऑयल करते गए हैं और इस तरह हमने इनको फ्रीज़ करना है। तो इसी तरीके से हमने इनको रखना है। और अभी देखिए मेरे पास अभी ये काफ़ी सारे हैं, ये 2 कप में तकरीबन 12 जो है पराठे वो तैयार हुए हैं। तो कितना इकोनॉमिकली भी हम अपने जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी मैंने ये एक पराठा इस तरह से बेल कर रख लिया है, मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो ये ज़िपर बैग लें आप और इसमें ये पराठे जो हैं हम इस तरह से रख देंगे और फिर इनको कर देंगे फ्रीज़। और हम सहरी में इजी से अपनी सहरी जो है वो सहरी टाइम में अपना वक्त भी बचा सकते हैं और ये मज़ेदार पराठे सहरी में अपनी शामिल करके खूब अच्छी सी सहरी कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं अब आपको ये देखिए, ये अब हम इसी तरीके से इस तरह हमने इनको फ्रीज़र में रख देना है। तो अब मैं ये फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। तो ये तवा या पैन को हमने पहले अच्छा सा हल्की हल्की आंच पे गरम कर लिया है, इसको गरम कर लेना है। अब हमने ये पराठा जो बेल कर रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर हमने रख देना है और इसको धीमी धीमी आंच पर हमने पकने देना है। जब ये अच्छी तरह से नीचे से पक जाएगा, कच्चा हमने इसको हरगिज़ से नहीं पलटना। जब ये नीचे से पक जाएगा एक साइड से, फिर हम दूसरी साइड इसकी जो है वो टर्न करेंगे और फिर दोनों साइड पे जब हो जाएगा फिर हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा आप ये कितना मज़े का पराठा हमारा तैयार हो। देखिए एक साइड से पराठा जो है हमारा सिक गया था तो हमने इसको टर्न कर दिया है। अब हम इस साइड पर घी अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा हम फ्लेम को बढ़ाते हैं। दूसरी साइड से भी हमारा जो है पराठा बहुत अच्छा सा सिक गया है। साइड पर भी हम अच्छा सा घी अप्लाई करेंगे। बस अब हम धीमी धीमी आंच पर इसको सेकने देंगे। तो देखिए पराठा हम धीमी धीमी आंच पर सेक रहे हैं और ये अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। साइड से हो गया, दूसरी साइड देखते हैं अब हम। ये देखिए कितना मज़े का, कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। थोड़ा सा मैंने फ्लेम को बढ़ाया है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तेज़ हमने फ्लेम को नहीं करना है। तो ये साइड इसकी बिल्कुल अच्छी सी हो गई है। इस साइड से थोड़ा सा हमने कलर को और वो करना है और सेंकना है पराठा और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए जी हमारे फ्रोज़न पराठे हमने आपको फ्राई करके भी दिखा दिए हैं और ये किस तरह से सेव करने हैं, फ्रीज़ करने हैं, ये भी पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, सहरी के लिए अपनी बना कर रख लीजिए। बहुत इजी रहता है, जल्दी से झटपट निकाले, फटाफट से फ्राई किए और नाश्ते के लिए, सहरी के लिए आप इसको तैयार करके सर्व करें। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी, कितना मज़े का ये पराठा बना है। ये लेयर्स देखें इसकी, ये देखिए लेयर्स के साथ, और ये इतना मज़े का, ये देखिए इतना क्रिस्पी कि आप सिर्फ इसे चाय के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।